प्यारे बच्चों, आज विज्ञान विषय कक्षा 7 का दूसरा पाठ प्राणियों में क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा कि भाई जो मुख से लेकर और कर्षिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदाद्वार तक यह हमारा पूरा पाचन तंत्र है और ये एक ही नली है। एक नली है, इसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। इसको हमने अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम मुख गुहिका बोलते हैं, जिसमें लाला ग्रंथियां, हमारे दांत, हमारी जीभ और हमारे होठ, ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। और उससे आगे मैंने आपको बताया कि हमारी जो भोजन होता है वो ग्रास नलिका से होते हुए अमाशय में और अमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत से होता हुआ जो बिना पचा भोजन है वह शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हम बहिक्षेपण कहते हैं। हमने 5 चरणों की बात की थी: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। हम आज प्रारंभ में जो प्रारंभिक अवस्था है, अंतर्ग्रहण की जो अवस्था है उसकी बात कर रहे हैं। अंतर्ग्रहण जब हम करते हैं तो हम हाथों के द्वारा कोई निवाला, कोई टूक, कोई कोर तोड़ते हैं भोजन की, या चम्मच के द्वारा लेते हैं और हाथ की मदद से मुख तक ले जाते हैं और अपने मुख को खोल कर अंदर छोड़ देते हैं और हमारे होठ बंद हो जाते हैं और जो भोजन है वो अंदर ग्रहण कर लिया। अंतःग्रहण हमने उसको बोला। अंतःग्रहण करने के बाद जो ये जो क्षेत्र है ये गुहिका है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाने का भरसक प्रयास किया था कि जो ये मुख गुहिका है इसमें क्या होता है। अब हमने वो समझना है क्या होता है। हमने मुख के अंदर भोजन ले लिया, होठों ने उसको बंद कर दिया, बाहर गिरने से होठ रोकते हैं भोजन को। और हमारे जो दांत हैं वो दांत उस पर दबाव डालते हैं। ऊपर भी दांत हैं और नीचे भी दांत हैं। अब दांतों की बात करें तो सबसे पहले हम दांत की बात करें कि जो दांत होते हैं, मैंने यहाँ आपको थोड़ा सा बताया है कि हमारे मनुष्य में दांत 2 प्रकार के होते हैं: दूध के दांत और स्थायी दांत। दूध के दांत लगभग 8 साल तक गिर जाते हैं और दूसरे दांत आना प्रारंभ कर देते हैं। और जो दूसरी जो सेट है दांतों का वह आता है और वह मनुष्य के साथ जीवन पर्यंत रहता है अगर हम उनकी देखभाल अच्छी तरह से करें। यहाँ हम क्या देखते हैं दांतों के साथ कि मनुष्य के जो दांत हैं वो मसूड़ों में धसे होते हैं और हर एक दांत मसूड़े में एक गर्तिका, एक स्थान विशेष है जिसको हम बोलते हैं गर्तिका या सॉकेट। जैसे आप बिजली के स्विच देखते हैं ना, जो प्लग होता है उसको हम सॉकेट में डालते हैं। समझ में आया बेटा? 2 पिन प्लग देखा है ना? 2 पिन प्लग को आप पंखा लगाना है, चलाना है, टेबल फैन या कूलर चलाना है तो 3 पिन प्लग वाला वो डालते हैं, उसको सॉकेट बोलते हैं ना। ऐसे ही हमारे दांत भी, हर एक दांत मसूड़ों में उस सॉकेट में, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्तिका, उसमें धसा होता है, उसमें पैक होता है, बंधा होता है, मसूड़ों के द्वारा बांध के रखा जाता है। और मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी है? 32 होती है दांतों की संख्या। ऊपर वाले दांत, नीचे वाले दांत। बात समझ में आएगी? वो 16 दांत ऊपर हो गए और 16 दांत नीचे हो गए। अब ऊपर वाले दांत हैं
उनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। आधे दांत इधर हो गए ऊपर वाले और आधे दांत इधर हो गए ऊपर वाले। तो हम उसका फार्मूला दें तो 2 1 2 3, यानी दो दांत एक जैसे हैं, फिर एक दांत अलग प्रकार का है, फिर दो दांत एक जैसे हैं और फिर आखिर में 3 दांत अलग प्रकार के हैं। जो सामने वाले दांत हैं, वैसे हमारे सामने वाले, मैंने अभी आपको बताया आधा जो ऊपर वाला जवाड़ा है उसका आधा, तो उसमें 2 1 2 3 ये फार्मूला हम बता सकते हैं। समझ में आ रही है या नहीं आ रही बेटा? भाई दो दांत एक जैसे हैं, ये मैं हमारे पूरे दांत 32 हैं, मैंने ऊपर वाले 32 में से ऊपर 16 नीचे 16, और उन 16 को भी हमने दो भागों में बांट लिया। आधों की बात मैं फार्मूला बताते हुए कर रहा हूं। दो दांत एक प्रकार के हैं, फिर एक दांत एक प्रकार का है, फिर दो दांत अलग प्रकार के हैं और 3 दांत अलग प्रकार के हैं। जो सबसे सामने से देखें तो पहले दो दांत कृतंक, फिर एक दांत रत्नक, फिर दो दांत अग्र चरोणक और फिर आखिर में 3 दांत चरोणक। ये हमने इनका नामकरण किया है। और अगर हम साधारण तौर पर समझें कि मान लो भाई, अब मैंने बताया था दो दांत ये है, ये कौन से हैं? कृतंक, दो इधर भी हो गए ना वो, फिर एक दांत अलग प्रकार का है, इनका हमने नाम क्या दिया? कृतंक। इनको क्या कहा? रत्नक। और फिर दो दांत ये, फिर देखो ये मैंने आपको बताया इधर से दो दांत या इधर से भी दो कह दो, ये क्या है? कृतंक। फिर एक दांत रत्नक, इधर भी रत्नक हो गया, फिर ये दो दांत अग्र चरोणक, इधर भी दो अग्र चरोणक और इधर 3, फिर इधर भी 3, इधर। इस प्रकार से ये मैंने 16 दांत बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 3, इनका नाम क्या है? चरोणक। फिर दोबारा समझ लें आप, पहले दो हैं, इनको क्या नाम दिया है? कृतंक। फिर एक रत्नक, फिर दो अग्र चरोणक और पीछे 3 चरोणक। ये बात समझ में आ गई भाई? तो ये मनुष्य के दांत नीचे जबड़ा है उसमें भी इसी प्रकार से व्यवस्थित है, और ऊपर जो हमारा पूरा ये जबड़ा है उसमें भी इसी प्रकार से। तो 16 ये नीचे वाले और 16 ऊपर वाले, कुल मिला के कितने दांत हो गए? 32। उनकी व्यवस्था मैंने आपको बता दी। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो ये जो मैंने दिखा रखा काला काला मैंने बना दिया है, ये क्या है? ये हमारा मसूदा है। मसूदों में दांत सॉकेट में फिट होते हैं, तो ये मसूदा बना दिया मैंने आपके सामने समझाने के लिए। और जो ये बाकी रह गया यहाँ, ये क्या है? दांत है। तो अब काम क्या करते हैं? आप सेब खाते हो तो ये आगे वाले 4 सेब खाने के लिए प्रयोग करते हो, या आप अमरूद खाते हो तो आगे वाले 4 काटने का काम करते हैं। और ये जो दो एक है दोनों तरफ रत्नक, 2 नीचे है और 2 ऊपर है, 4 है संख्या में। ये जो रत्नक है ये चीर फाड़ का काम करता है, और अग्र चरोणक आगे वाले चबाने का काम करते हैं। छोटे बच्चों में ये प्रारंभ में आ जाते हैं और ये बाद में आते हैं भाई पीछे वाले चरोणक। ये जो 5 हैं हम इनको जाड़ बोलते हैं देशी हरियाणवी भाषा में। बात समझ में आ गई भाई? ये थी दांतों की हमारी व्यवस्था, दांतों की मनुष्य में, विशेष तौर से मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, सभी में ऐसा नहीं होता है। अब बात आती है, हम मुख की बात कर रहे थे, मुख भूमिका की बात कर रहे थे,
हमने भोजन को अंदर लिया, निवाले को, और होठों ने उसको रोक लिया बाहर गिरने से, और हम चबाना शुरू करते हैं, तो दांत क्या करते हैं? यांत्रिक विधि से उनको पीसने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पीसने का काम करते हैं यांत्रिक विधि से। दबाव डालता है दांत, मांसपेशियां होती हैं हमारे जबड़े के साथ, और नीचे वाला जबड़ा हिलता है, ऊपर वाला नहीं हिलता, वो स्थिर रहता है। तो इस तरह से दांत यांत्रिक विधि द्वारा भोजन को बारीक बारीक पीसने का काम करते हैं। हमारे मुख में जिह्वा है, जिह्वा या जीभ कह लो आप, जीभ है। जीभ में हम क्या देखते हैं कि जीभ जो है ये हमारी एक मसल अंग है, जो मुखगुहिका के अधर तल से, मुखगुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई है, और आगे वाला हिस्सा जो है वो स्वतंत्र है, फ्री है। दिखाई दे रहा है ना बेटा? आप भी आप अपना महसूस करके देखो, आपको पता लगेगा। और इस जीभ पर अलग अलग स्थानों पर जो स्वाद की कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिकाएं, जीभ है, मैंने ये बनाई है जीभ, ये इसका अग्र हिस्सा है जो स्वतंत्र है, और ये पिछला हिस्सा है जो मैंने बताया कि मुखगुहिका के अधर तल से जुड़ा हुआ होता है। तो जीभ का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये जीभ बनाई है मैंने, जीभ का आगे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या काम करता है? वहां पर कौन सी कलिकाएं होती हैं स्वाद की? मीठा, वो मीठे को अनुभव करता है। आप रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू वगैरह खा के देखना, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ हमको मीठा लग रहा है। फिर आप नमकीन, नमक वगैरह खा के देखना, तो जो ये क्षेत्र है जीभ का दोनों तरफ, यहाँ पर आपको नमकीन स्वाद कलिकाएं महसूस होंगी। आप नमकीन खा के देखिए। और जब आप खट्टा खाते हैं, इमली, टमाटर या और भी कोई खट्टी चीज है, नींबू वगैरह, तो आप खाएंगे तो यहाँ इस क्षेत्र पर महसूस होगा। और कभी नीम या करेला जो कड़वा होता है उसको खाएंगे तो यहाँ पिछले हिस्से में आपको कड़वापन महसूस होगा। यानी जीभ के अलग अलग स्थानों पर जो हमारी स्वाद कलिकाएं होती हैं वो उपस्थित होती हैं, और भिन्न भिन्न स्थानों से हम भिन्न भिन्न स्वाद महसूस करते हैं। ये हमारी संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जीभ के, जो विभिन्न स्वादों के प्रति संवेदनशील हैं, वो उनको अनुभव करते हैं, और हमारे मस्तिष्क तक वो स्वाद के जो संदेश है वो भेजे जाते हैं और हम उनका अनुभव करते हैं। फिर बात हम वापस मुखगुहिका में आ जाते हैं। मुखगुहिका में क्या घटित होता है, कैसे होता है? हमने मुंह में अंदर निवाला लिया तो दांत यांत्रिक विधि द्वारा भोजन को पीसते हैं। जीभ बार बार जो भोजन होता है उसको दांतों के नीचे भेजने का काम करती है, और जो दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं? नहीं पता? वो बेटा कैल्शियम के बने होते हैं। जिसकी हमारी अस्थियां बनी होती है, हड्डियां बनी होती हैं, ऐसे ही हमारे दांत भी किसके बने होते हैं? कैल्शियम की। तो इस प्रकार से ये हमारे मुख में भोजन गया, उसको दांत पीसने का काम कर रहे हैं, जीभ उसको बार बार दांतों के नीचे भेज रही है, और जो लाला ग्रंथियां हैं उनसे रस स्रावित होता है, पाचक रस होता है वो, और वो भोजन को चिकना और बनाने का काम करता है। जब हम खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तो जीभ दांत अपना काम कर रहे होते हैं, और साथ साथ में ये दोनों लाला ग्रंथियों से जो रस स्रावित होया है उसको भोजन के साथ मिलाने का काम करते हैं, और इस प्रकार हमारा भोजन के साथ लार मिल जाती है जो लाला ग्रंथि द्वारा स्रावित की जाती है, और हमारा भोजन जो होता है वो बारीक टुकड़ों में टूट जाता है, पिस जाता है, और साथ साथ ही उसके साथ जो लार है वो मिल जाती है, जिससे हमारा भोजन
बारीक पिस जाता है, चिकना हो जाता है, लुकीदार हो जाता है और हम उस निवाले को निगलते हैं, मांसपेशियां उसमें हमारी सहायता करती है और वो जो भोजन है वो गर्शिका में यहाँ प्रवेश करता है। जहां पर गर्शिका यहां से शुरू हो रही है, यहीं पर दूसरी तरफ हमारी श्वास नाल होती है। उस श्वास नाल को जब हम भोजन निकलते हैं तो एपिग्लोटिस ढक लेती है और हमारा भोजन श्वास नाल में न जाके हमारी गर्शिका में चला जाता है और गर्शिका में संकुचन के परिणाम स्वरूप भोजन नीचे की ओर गति करता है। आप कभी भी आपने देखा होगा, हम किसी भी अवस्था में हम निकलते हैं तो भोजन अपने आप यहाँ से नीचे जाने के बाद आगे की ओर गति करता है और कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। अब बेटा ये बात ध्यान रख लेना कि ये सारा का सारा जो हम भोजन खाते हैं ये आगे की ओर कैसे बढ़ता है, संकुचन के माध्यम से, संकुचन द्वारा। हमारी जो ये नली है, पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र एक नली तो है, ये इस नली में संकुचन उत्पन्न होता है और संकुचन के परिणाम स्वरूप वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक हम उसको शरीर से बाहर अनपचा भोजन बाहर नहीं निकाल देते। कई बार आप कुछ आपका जो शरीर को आवश्यकता नहीं है, कई बार तब भी आप खा लेते हो या आपको घृणा हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा, या आप बीमार होते हैं तो आपका भोजन वापिस उल्टी के रूप में वमन के साथ आप बाहर निकाल देते हो आपके अमाशय से। अन्यथा क्या होता है कि संकुचन के माध्यम द्वारा, यानी संकुचन उत्पन्न होते हैं हमारी जो पाचन नली है उसमें और भोजन आगे की ओर बढ़ता रहता है सामान्य अवस्थाओं में। तो ये हमने आज थोड़ा सा इसका प्रारंभिक जो स्वरूप था वो जाना कि हमारे जो पाचन तंत्र में प्रारंभिक अवस्था में जब हम अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन का तो वह किस प्रकार से संपन्न होता है। फिर हमारा भोजन अमाशय में जाता है, अमाशय से आगे बढ़ता है छोटी आंत में और बड़ी आंत में, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और आगे के वीडियो आपको मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।